हेलो, हाँ ठीक है सर। एक इन्फॉर्मेशन है, सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार वो सुमना से मिला भी था। और आजकल दोस्तों के साथ बहुत अय्याशी करता फिरता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। सर बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बढ़ा, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं सुमोना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई अपनी पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा और वो भी राज़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेगी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सुमोना की मौत की खबर सुन के मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तू। उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया हो और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तू बहुत अय्याशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहाँ से आता है तेरे पास इतने पैसे? सुमना को मार के 30,000 रुपये तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अय्याशी में सुमना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा लिया तुमने। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकले। सर, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर, मैं स्टेशन पर था, लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज़ एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, सुमना से बात की, फिर उसे मार दिया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना। और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे सुमोना को मारा गया। तुम ही देखे चलिए। हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फॉरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। सर, मैं यहाँ के स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे आगरतला तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है, आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा देव और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। अमर को प्रतिमा कोথায় যাচ্ছিল? यहीं आ रही थी, सिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी, पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? सिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। एक्स हस्बैंड से मिलने से तुम्हारी ईगो हर्ट होता ना थे? अगर ये ईगो का मामला होता तो मैं कब का ये कर चुका होता। मैं प्रतिमा को बहुत प्यार करता था, खूब भालोबासता मुखिया।
ये सामान प्रतिमा की बॉडी के पास में मिला, उसी का है? हाँ सर, लेकिन बैग तो खाली है, इसमें वो गहने नहीं जो पहन के गई थी। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी ये सारे फोटोज राजदीप के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरियों को एक्टिवेट करो, पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर। प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में ही रहते हैं, आनंद विहार लेन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। को बालो बस्तम सरमियों के शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था तो वो मेरी स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था। हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो, तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए। मैं उसे संभाल ही नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? लो। हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। So much, मृत्युंजय। Thank you. हमने आखिर प्यार किया है सर। मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ, और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, आई एम श्योर दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा, यहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। और ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर पे होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है, और इस दौरान बहुत तेज आवाज आई। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं, उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर
किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन दोनों विक्टिम्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। राइट सर, दोनों विक्टिम्स मालदा की रहने वाली, दोनों की डेड बॉडीज हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मिली। दोनों खून जनरल कंपार्टमेंट में हुआ और वो दोनों खून तभी हुआ है जब ये ट्रेन ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी और बहुत आवाज़ आ रही थी, और दोनों मर्डर प्राइमा फेसी रॉबरी लगती है सर। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स में भी एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। प्रोफेसर लाहिरी, राइट, उसकी एक्स वाइफ भी उसकी स्टूडेंट थी और सुमोना भी। सर बोलो। ठीक है, मैंने अपने एक सोर्स को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाहिरी की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है लाहिरी मोशा, कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे शुमोना पर। शुमोना के रूम में किसी और स्टूडेंट को भेजने की एप्लीकेशन उन्होंने कई बार रिजेक्ट की। फाइनेंशियल हेल्प करते थे शुमोना की, और इसके अलावा अपने घर पे पर्सनली गाइड भी करते थे उसको। तो सर आपको क्या लगता है अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लाहिरी पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। लेट्स गो सर। দেখুন আমি আপনাদের আগেও বলেছি এখনও সে একই কথা বলবো। मैं सुमोना की मदद सिर्फ इसलिए किया करता था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि वो एक मेहनती लड़की है। इसलिए प्रिंसिपल होने के नाते जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं किया करता था। और रही प्रतिमा की बात, तो मैं शहर का और इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ, कानून की इज्जत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर शक है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। आई विल कोऑपरेट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगली बार मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने के पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा। Now will you please leave? I'm mourning my ex-wife's death. थैंक यू। सुनो, ये जो ऊपर जा रहा कौन है? ये हमारा रोनी दादा, हमारा शहर का लड़का। सर ये तो नशे में लग रहा था। और ये प्रिंसिपल तो ऐसे बात कर रहा था कि इस दुनिया के सबसे भला इंसान वही है। राजीव, ज़्यादातर अक्यूज ऐसे ही बातें करते हैं, और भले ही इसने ये वारदात की हो तो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है सर। और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, बोलो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कैसी भी कहीं भी जो भी हो इन्फॉर्म करें। सर लेट्स गो। हेलो, एक आदमी का पता चला है, वो एक जौहरी के पास चोरी हुए गहनों को बेचने आया था। जौहरी ने उन गहनों को पहचान लिया है सर। और हाँ सर, उस आदमी को कल बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाया है सर। सच बोल, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सच सच बताता हूँ। लाश! अरे लाश है, टॉयलेट में औरत की लाश है। देखो देखो। लोकल पुलिस को फोन करता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। हाँ सर। हेलो, तू नहीं बचेगा अब, तेरा काम खत्म। तूने उन दोनों लड़कियों को पहले लूटा और फिर मार डाला। सच बोल रहा हूं ना मैं? मैंने नहीं मार सर, मेरा यकीन करो। तोड़ते रहो इसको। सर, हमने प्रतिमा और सुमोना दोनों के मोबाइल चेक किए। मौत से जस्ट पहले दोनों के नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है? बहुत ही खास आदमी है सर। बुलाओ उस खास आदमी को, इसकी थोड़ी खातिरदारी हम भी करते हैं। सर
बहुत घुमा लिया तूने। अब ये बता कि प्रतिमा को कैसे जानता है, क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तू शुरू से उसके टच में था। सर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रतिमा मुझसे प्यार करती थी, मुझे पैसे देती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट। मैं जो ऐशो आराम करता था उसी की वजह से करता था। सब इसीलिए तूने शुमोना को मार दिया ताकि प्रतिमा के साथ मजे से रह सके। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। राजीव सर, वो जो ट्रेन में खिलौने बेचता है बापिन, वो ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में चलता है। उससे पता करो कि दार्जिलिंग और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सार्थक, प्रोफेसर या फिर उनका कोई आदमी दोनों ट्रेन में चढ़ा था क्या, क्योंकि दोनों के दोनों मर्डर्स जनरल कंपार्टमेंट में हुए। ये फोटोज देखो, इन दोनों को देखा है कहीं? नहीं साहब, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। हाँ, पर एक लड़का था जो कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी में गेट पर खड़े होके पी रहा था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझसे एक सिगरेट मांगा। मैंने उसको सिगरेट दिया तो उसने मुझे 50 रुपये दिए। लगता है ये वही आदमी था साहब। स्केच बनवा सकते हो? अरे साहब, हमारी तो आंखें ही कैमरा हैं। सर लगता है शतरंज की इस खेल में वजीर को हमने घेर लिया है। सर हर सैटरडे मेरी माँ आती थी बाबा से पैसे लेने। उसमें से मेरी माँ मुझे कुछ रुपए दे देती थी जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। मगर सर इधर 2 हफ्तों से मेरी माँ मुझे अवॉइड कर रही थी। इस बार इन पैसों की ज़रूरत तुझसे ज़्यादा मुझे है। बस यही जानने के लिए कि मेरी माँ मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है, मैं मेरी माँ के घर मालदा पहुँचा। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा नॉक करता, मैंने खिड़की से देखा कि मेरी माँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर थी। और मैंने अपने फ़ोन से अपनी माँ का और उस लड़के का वीडियो बना लिया। কি হয়েছে? कुछ खास नहीं। না না, বলো। वो मेरे सारे दोस्तों के साथ बाइक है और मैं ऑटो रिक्शा और बसेस में घूमता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोचा था कि मैं भी बाइक ले लूँ। কত দাম হবে? 50,000 की नई बाइक आ जाती है, लेकिन मैं 20,000 की सेकेंड हैंड ले लूँगा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? मेरे पास सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है। सर जब मेरी माँ ट्रेन में चढ़ी तो साथ में मैं भी चढ़ गया। मैंने सोचा कि जब मेरी माँ बाबा से पैसे लेके आएगी तो मैं ये वीडियो दिखाकर और उसे ब्लैकमेल करके सारा पैसा ले लूँगा। सर मुझे पता था कि मेरी माँ इस बार बाबा से 50,000 रुपये लेने वाली है। बेल पेपर्स कोर्ट से निकलवा के लाया हूँ। रिलीज हिम इमीडिएटली। मिस्टर लाहिरी, आप कोर्ट से पेपर्स लाए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए आपके और आपके बेटे के खिलाफ मुझे इतना सा भी सबूत मिला ना तो दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाएगी। छोड़ दो इसे। हेलो, क्या? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और पश्चाताप करने का मेरे पास इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। अब मैं शुमोना और प्रतिमा की आत्मा से मिलकर ही उनसे माफ़ी मांगूंगा। सर इससे तो साफ हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लाहिरी का ही हाथ था। कंफर्म करो कि ये सिग्नेचर प्रोफेसर लाहिरी का है या नहीं। वो शुमोना के आई कार्ड में लाहिरी का सिग्नेचर, उससे वेरीफाई करो कि दोनों सेम है कि नहीं। सर तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ऊपर सो रहा था। मालिक काका की चीखने की आवाज़ आई तो मैं ऊपर से नीचे भाग के आया और देखा कि बाबा मरे हुए। सर ये भी मिला। किसी शर्ट का टुकड़ा है, फोरेंसिक जांच करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सुमोना और प्रतिमा मर्डर केस में पुलिस को लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें मुजरिम के बेहद करीब ले आई है,
लेकिन प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिड़ी की संदेहास्पद मौत ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने की कोशिश की है, या फिर इस हादसे की परछाई अब तक हो रहे एनजेपी डबल मर्डर के कातिलों और उनके इरादों की दिशा में एक नया मोड़ है। आखिर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है? सुसाइड नोट पर सिग्नेचर उनके थे या सिर्फ एक हादसा? आइए देखते हैं। सर, आपका शक सही निकला। सुसाइड नोट पर किए हुए सिग्नेचर जाली है। मतलब लाहिड़ी ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ और मारने वाले ने खुद को बचाने के लिए नकली सिग्नेचर्स किए। तो फिर कौन हो सकता है सर? सर ये रोनी दादा का शॉट है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुझे पुलिस से छुड़ा लाया, इसका एहसान मान। आपको देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरा भी हक बनता है इन पैसों पर। की? कौन सा हक बनता है? ये सारी मेरी कमाई है और मैं इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? रोनी, रोनी की कोशिश हुई। बाबा अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं कूद कर मर जाऊंगा। रोनी सुन, रोनी हमें कतो सुन। रोनी तू मेरा इकलौता बेटा है बेटा, मेरे पास तो सब कुछ तेरा ही है ना। सर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और बाबा का साइन करके बाबा की जेब में रख दिया। सर तू ही है ना जिसने सबको मारा है? अपने फादर को भी, शुमोना को भी और अपनी माँ प्रोतिमा को। किसी भी तरह से इससे कल सुबह तक सच उगलवाओ। हेलो सर, उत्तर बांगुर ट्रेन में फिर से उसी तरह की वारदात हुई है, उसी स्टाइल में और उसी जगह। लड़की का गला काटकर मारने की कोशिश की गई है। मरा समझकर वो लोग भाग गए हैं, लेकिन लड़की जिंदा है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया सर। अब जल्दी चले आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर जी, से कुछ बात करनी है। सिर्फ 1-2 मिनट, ज़्यादा वक्त मत दीजिए प्लीज़। सर আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो हाथ ऊपर करना और इशारा करना, और अगर जवाब ना है तो हाथ हिला के हमें मना करना, ठीक है? ये घटना तुम्हारे साथ ट्रेन में हुई? तुम पर हमला महानंदा ब्रिज पर हुआ था? तुम पर हमला करने वाले कितने लोग थे? जिन्होंने हमला किया था उनमें से कोई ऐसा दिखता था? क्या उन दोनों में से ये था? सर ये महानंदा ब्रिज के ऊपर तीसरा केस है। और एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों की तीनों घटनाएं जनरल डब्बे में हुई। मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक जहां जहां पर स्टेशन पर डब्बा रुकता है उन सब जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला। सर मैंने सारा ज़रूरी सामान ठीक से रख लिया है। पर्स भी सेफ है। टेंशन मत लो माँ, डोंट वरी। 50,000 ही तो है, क्यों इतना टेंशन लेती हो माँ? छोड़ो ना। जा रही हो बेटी? सिलीगुड़ी। खिलौने वाला खिलौने ले लो, खिलौने वाला चने ले लो। सर ये तो वही औरत है जो ट्रेन में शुमोना के बगल में बैठी थी। नेक्स्ट फुटेज देखो सर, कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये विंडो पर कौन है? राइट सर। सर ये वो औरत हो भी सकती है, लेकिन देखो उसके जैसी ही रही है। नेक्स्ट फुटेज सर।
प्रकाश जी, सारे खबरियों को अलर्ट कर दो और इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलो। ये औरत और इसका गैंग फिर से वारदात करेंगे। वी हैव टू कैच देम रेड हैंडेड। इस लेडी का नाम पता मालूम करो, इसके फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। और ये फोटो खबरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके। इसे देखा है? हाँ साहब, ये हमेशा मालदा स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बैठती है और अपने पोते के लिए हमेशा खिलौने खरीदती है। ठीक है, तुझा खिलौने, बच्चों के खिलौने। Yes, sir. सारे। हेलो सर। हाँ बोलो, अभी निकले हैं सर। एक मिनट जी माँ जी, जरा वॉशरूम तक। जरा सा दरवाजा खोल दो। जी। लेके चलो इन्हें। अब शुरू से सब बताओ। बता रहे हैं सर। बोल जी, हम 3 महीना से आए हुए हैं। लूटपाट के पैसा बना करके अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस चले जाते थे। हम स्टेशन पे ही अपने शिकार का टारगेट करते थे। जनरल डब्बे में रिजर्वेशन की कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई टीसी, आरपीएफ भी नहीं दिखते, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाता था। मैं हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस बात का फ़ायदा मुझे होता था। मैं अपनी लाठी की आवाज़ से अपने आदमियों को आगाह कर देती थी कि शिकार मेरे साथ आ चुका है, और जब हम टॉयलेट तक पहुँचते थे तो वहाँ पे उसको मार देते थे। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जितनी सजा दी जाए कम है। लोग तुम्हें मजबूर समझकर मदद के लिए आगे आते थे और तुम उन्हें ही मारकर लूट लेते थे। कभी ये सोचा कि उन लोगों का, उनके परिवार का क्या होगा? सिलीगुड़ी पुलिस टीम की सूझबूझ, खबरी नेटवर्क के जाल और आरपीएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने ट्रेन में हो रहे मर्डर और लूट के आरोपियों को चलती ट्रेन में जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों गुनहगार कमला देवी, आसिफ हैदर और अहमद रहमान को अब कानून उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, अपने सफर को सुरक्षित करना है तो मदद कीजिए।